अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों यूट्यूब चैनल की तरफ से मुझे कुछ सवाल मिले और कहा गया है कि मैं इनका जवाब दूं। तो सबसे पहले सवाल ये कि मैं एज ए डॉक्टर और एज ए हाउसवाइफ और इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हूँ और टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है। मुझे लगता है कि ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है एक्चुअली। जब मैं लिखती हूँ तो मैं सिर्फ लिख रही होती हूँ, और फिर जब मैं अपनी हॉस्पिटल होती हूँ तो डॉक्टर होती हूँ, घर आती हूँ तो हाउसवाइफ हो जाती हूँ, बच्चों की माँ होती हूँ। तो इसकी एक ही कुंजी है, और वो ये है कि आप जो भी हों ईमानदारी के साथ हों। यानी कि जब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जज्बात को, अपने ख्याल को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी रिलीजन को, कल्चर को, सबको मैंने एक तरफ करके अपने मरीज को देखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो क्यों मेरे पास आया है। और जब आप लिख रहे होते हैं, आप जिस कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं, तो आप उस कैरेक्टर के लेवल पर आकर सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि और फिर जब आप घर आते हैं तो आप फिर डॉक्टर नहीं होते हैं, आप राइटर भी नहीं होते हैं, आप सिर्फ एक घरेलू खातून, और जो कि एक माँ भी है, बीवी भी है, तो वो उसका कैरेक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी जो है वो कुंजी है। हर रिश्ते की कुंजी ईमानदारी है। हर काम की कुंजी, या आप उसको असास कह लें, वो ईमानदारी है। आप जितनी ईमानदारी से अपना काम करेंगे उतनी ही उसमें बरकत होती है, और वो बहुत कम वक्त में बेहतरीन होता है। मुझे लगता है कि इसलिए आसानी से इतना कुछ मैनेज हो सकता है, हो जाता है, मेरा मतलब है। और इतनी सारी मसरूफियत में मैंने NNC यानी कि निगहत नसीब चैनल क्यों खोला और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। बात यह है कि मुझे लगता है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जितनी सहूलत के साथ आप अपनी बात कर सकते हैं, जितनी आसानी के साथ आप अपनी बात समझा सकते हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए से, उतना आप लिख कर, पहले आप लिखें फिर उसको छपवाएं, और फिर वो कोई पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, या पढ़ने की आदत नहीं रही है, तो सॉर्ट ऑफ अपना काम जल्द पहुंचाने की जो बात थी वो। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं इसकी जो थी, वो एक तो ये तो थी ही एक तरफ बात, दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी लोगों को, ऐसी हस्तियों को अपने प्रोग्राम में बुलाऊं जो सामने नहीं है, या जिन्हें लोग नहीं जानते हैं लेकिन वो उनके कारण बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए, और वो बातें जो मैं करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, मुस्बित बातें अपने वतन की, अपने घर की, अपने इल्म की, या यूँ कहना चाहिए कि जो कुछ भी हालात हाज़रा होता है, तो उस सब के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि आप खुलकर अपने दिल की बात करें, और कोई ये ना हो कि कोई बुलाए तो मैं बात करूं, या मैं ये करूं या वो करूं। तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे ऐसे सवाल जो और लोग नहीं पूछते हैं अपने मेहमानों से, मेरा जी चाहता था कि मैं उनसे पूछूं, और या यूँ समझिए कि अपने पसंदीदा लोगों से मिलने का एक बहाना है ये। तो मुझे लगा कि NNC जो है वो इसका का ख्याल इसलिए मेरे जहन में आया कि मैं लोगों को अपनी पसंदीदा लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे पसंदीदा क्यों हैं। ये वजह थी। और आपने पूछा कि मैं इतनी सोलफुल पोइट्री और राइटिंग के पीछे मेरे क्या राज है। एक मशहूर बात है, और वो ये है कि आपके पास जो होता है आप वही दे सकते हैं। और
मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपने कहा कि आपकी सोलफुल पोइट्री और आपकी राइटिंग के पीछे क्या राज है। तो इनडायरेक्टली आपने मुझे ये हौसला दिया है कि मैं जिस सड़क पर चल रही हूँ वो सड़क सही मंजिल की तरफ रवाना है। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों को खुश रहने के लिए क्या मशवरा दूं, ये पूछा है आपने मुझसे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खूबसूरती, जो ठहराव, जो जिसे कहना चाहिए कि इत्मीनान इस बात पर है कि जो आपके पास है वो बहुत है, इसी में है। ये बात बहुत समझने की है कि अल्लाह पाक ने जो कुछ भी हमको अता किया है अपनी रजा, अपनी खुशी से अता किया है। और मेरे अब्बा जी अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत के बागों में रखे, उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है कि इंसान की, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि निगत बेटी बात बताओ कि इंसान की सबसे बड़ी खुश नसीबी क्या है। तो निगत दुनियादार, निगत के ज़हन में आ रहा है कि उसके पास ये हो, उसके पास वो हो, तालीम हो, नौकरी हो, फलाना हो, जिनका मैं ज़हन में ये सोच रही हूँ। कहा नहीं। मैंने कहा अब्बा जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे जवाब है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो मुझे कहने लगे कि इंसान की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि उसके फैसले उसके बड़े करने वाले हैं। जिन लोगों को अपने बड़ों की इज्जत होती है, बड़ों का मान होता है, बड़ों की बात मानने का शऊर होता है, वो बहुत खुश रहते हैं। हमारे बड़ों में हमारे अब्बा जी, आप उसके बाद आगे चलिए, हमारे औलिया ज़ाम, हमारे इमाम, हमारे हुजूर, हमारे ये, तो आप ये देखिए कि ये सब हमारे फैसले करने वाले लोग हैं। तो जिनके बड़े फैसले करने वाले मौजूद हों वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको बड़े नसीब हैं। तो इंसान की खुशी का सबसे बड़ा राज ही यही है कि उसके फैसले करने वाले उनके बड़े हैं, और बड़े आपको कनात का सबक देते हैं और वो यही समझाते हैं कि जो आपके पास है वो बहुत कुछ है, उसकी शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बातें आप सबसे दिल की मैंने की। तो आप सब के लिए मेरी एक ही तमन्ना और एक ही ख्वाहिश है कि आप सब खुश रहें, जिस हाल में भी रहें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और खुशियां ही बांटें, और यकीन जानिए कि शुक्र और खुशी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दो लफ्ज है ना। इसको समझना है और ना सिर्फ खुश रहना है बल्कि खुशियां बांटनी भी है। आपका एक जेस्चर, आपका एक नाराजगी का पल, आपका एक खुशी का पल इस कायनात का पल है। इस कायनात का आप पर कर्ज है कि आपको खुश रहना है, इसलिए कि इस कायनात ने आपको बहुत कुछ दिया है, माहौल दिया है, दरख्त दिए, समंदर दिए, पहाड़ दिए, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रिश्ते, हर चीज बेहतरीन दी है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम खुश हों, हम एक पल खुशी का, तशक्कुर का इस कायनात को भेजें ताकि ये कायनात भी मुस्कुराती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे काहे काहे मुलाकात होती रहेगी। निगत नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।